तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, यानी ए एक मैट्रिक्स है, इतना गिवन है, बी एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू गिवन है, देन वेरीफाई, हमको क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल है किसके, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको ए माइनस बी निकालना होगा और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसका डैश निकालना होगा। ठीक है, और इस वाले डैश को ए माइनस बी का होल डैश को हमको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है। पहले ए का डैश निकालेंगे, बी का डैश निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले एक ज़रूरी काम कर लीजिए आप लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इससे हमें क्या होगा कि एक एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी वीडियो लाने की बहुत ही कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ निकालना है ए माइनस बी का होल डैश। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी, ए मतलब ए मैट्रिक्स गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब हम लोग मैट्रिक्स बी की भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी देखिए कितना है हमारा, यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, तो ये है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे -1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -4, लेकिन इसके बीच में क्या साइन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, -1 और बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस लिख दीजिए। और यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था क्या, -4, तो ये लिख देंगे। क्लियर, अब लिखेंगे हम लोग 2 का देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो लिखेंगे 2, बीच में साइन है माइनस, तो 2 - 1 लिखेंगे। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 - -5, क्या लिखेंगे, 3 - -5, यानी माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5 हो जाएगा 8। एक तो मैंने ये इसको आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कितना 4, 7 - 2, 7 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7 - 2 करेंगे तो 5, 9 - 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे -2 -1 -2 फिर माइनस बीच में, फिर -1 कितना हो गया, -3, ये हो जाएगा -3, 1 - 3, 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर 1 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये तो आ गया अभी a माइनस बी का वैल्यू। अभी हमको निकालना है a माइनस बी का होल डैश भी निकालना है। ठीक है, तो डैश मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल डैश। होल डैश मतलब ट्रांसपोज निकालना, और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉलम को रो में। देखिए यहाँ पे जो पहला आपका रो है, ये देखिए ये पहला रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से अगर देखें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 + 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, +3। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, +3, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +3। क्लियर, अब ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है ये वाला, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 3 1 और 8। सेकेंड रो में देखिए क्या है, सेकेंड रो में आपका है, सेकेंड रो में है 4 5 9, तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 9। क्लियर, अब थर्ड वाले रो को हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम बना लेंगे। ये जो -3 -2 और 0 है, इसको हम थर्ड कॉलम में लिख दिए, -3 -2 और 0, ये आ गया वैल्यू a माइनस बी का होल डैश का। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल गया। अब राइट हैंड साइड हम लोग निकालेंगे और इसके इक्वल आता है कि नहीं ये देखते हैं। ठीक है, तो हमको देखिए अब क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश निकालना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो a डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग निकाल लेते हैं a डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये मैट्रिक्स a है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा गया था ये b था। ठीक है, और हम लोग ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, रो को कॉलम बना लेते हैं और कॉलम को रो बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे a डैश पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए पहले मैट्रिक्स a में जो पहला रो है उसको हम पहला कॉलम बनाएंगे, यानी -1 2 और 3 चले जाएंगे पहले कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और 3। मैट्रिक्स ए में जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बनाएंगे, 5 7 9,
तो इसको हम लोग सेकेंड रो में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे 5 7 9। क्लियर। अब थर्ड रो जो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा -2 1 और 1। क्लियर। ये हो गया हमारा ए डैश, माइनस कर दिया, फिर उसके बाद बी डैश की वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स जो था ये वाला, ये बी है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर लिखते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस। -4 1 -5 पहले वाले कॉलम में आ गया क्योंकि ये पहले रो में था। 1 2 0 सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 0। ये थर्ड रो को देखिए, ये हो जाएगा 1 3 1, थर्ड कॉलम में आ गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 -4। ठीक है, वही चीज़ आ रहा है, -1 -4, यानी कि ये +3 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं 5 -4 किए तो 5 -1 किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। -2 -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2, इस वाले 2 का करस्पॉन्डिंग लिमिट ये है, 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा। 7 -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 1 -3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। 3 -5 करेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। 9 -0 करेंगे तो 9। 1 -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गई वैल्यू किसकी, ए डैश माइनस बी डैश की। ये वाली जो वैल्यू है ये है ए डैश माइनस बी डैश की, और यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये ए माइनस बी का होल डैश। देखिए दोनों सेम आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।